वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और बताते चले फ्रेंड्स, ये वीडियो हम लोग का क्लास 10th का जियोग्राफी है, जो कि चैप्टर आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल पे। वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जैव विविधता को यहाँ पे समझा था, डिस्कशन किया था। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। जैव विविधता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैव विविधता हम लोग समझ चुके थे क्या है। जैव विविधता है जहाँ पे जैव विविधता के अंतर्गत बहुत सारे जीवों उनके अंतर्गत बहुत सारे जीव आएंगे, चाहे वो एक छोटा सूक्ष्म जीव हो या ब्लू व्हेल हो या हाथी हो, बाघ, पक्षी, उसमें पेड़ पौधे, वन्य जीव सभी प्राणी होंगे, जो कि जैव विविधता कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं विगत 250 वर्षों से जीव वैज्ञानिक जीवों एवं पादपों की पहचान एवं नामों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने तो कई हजार वर्ष पूर्व ही जंतु एवं पेड़ पौधों पर शोध करके इनकी सूची तैयार कर नाम एवं प्रजातियों की खोज की थी। प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधे का उल्लेख किया है। 18वीं शताब्दी में स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोल लिनाइस ने 5900 प्रकार के पौधे तथा 4200 यानी कि 4200 प्रकार के पशुओं को पहचान की थी। अब तक 17 लाख प्रजातियों का नामकरण किया जा चुका है। इनमें 10 लाख से अधिक पशु और 7 लाख पौधे की प्रजातियां हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 50 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियों में से आधा से अधिक प्रजातियां विश्व के अज्ञात उष्णकटिबंध वर्षा वनों में पाई जाती हैं, जबकि वर्षा वन विश्व के स्थलीय भूभाग का 8% से भी कम क्षेत्रफल है। हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इनकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या यानी कि लगभग 16 लाख पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, बॉक्स में दिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं विश्व की 1 लाख कीट की जातियों में से 60,000 जातियां भारत में हैं। 4100 मछलियों की प्रजातियों में भारत में 1693 प्रजातियां हैं। विश्व की 9000 पक्षियों की जातियों में से लगभग 1200 भारत में पाई जाती है। इस प्रकार 4000 स्तनपायी जीवों का 10% भारत में है। पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। भारत एक महत्वपूर्ण बैविलियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, जहां 166 महत्वपूर्ण कृषि पादप प्रजातियां हैं, यानी कि कल्टीवेटेड प्लांट स्पेसीज हैं। चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों का उद्भव भारत में हुआ था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फिर से कॉलम दिया हुआ है, हम लोग इसको करते हैं। पहले, क्या आप जानते हैं हमें भूमंडल पर अधिवास करने वाले प्रजातियों का सही पता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार प्रजातियों की संख्या 400 मिलियन तक पहुंच सकती है। विश्व में सबसे अधिक जातियां कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट और अति सूक्ष्म
पराजीवों की है जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब सबसे अधिक संख्या इन्हीं सब का है जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। आइए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में दिया हुआ है, अभी भी हमारा ज्ञान बहुत कम है। यानी कि धरती पे जीवों में इतनी विविधता है, मतलब जीवों की इतनी जातियाँ और प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिसमें अभी भी हमारा ज्ञान बहुत ही कम ही है। अभी भी हम लोग पूरा जाति का नहीं खोज कर पाए हैं या नहीं उनको चिन्हित या सूचित कर पाए हैं। इस भूमंडल पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की जातियाँ प्रजातियाँ उपजातियाँ संख्या से कहीं अधिक होने की संभावनाएं हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष 10,000 मोटे तौर पर नवीन प्रजातियां की उत्पत्ति हो रही है। मतलब हर वर्ष 10,000 वर्ष जो 10,000 हैं नए प्रजाति उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पत्ति हो रही है। हमारा देश वैश्विक विविधता में समृद्ध देश है। सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला देश पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी भारत है। इसमें क्रमशः भारत का 4% और 5.2% भौगोलिक क्षेत्रफल है। विश्व के 25 हॉट स्पॉट में इन्हें भी रखा गया है। इनमें देखिए फ्रेंड्स आगे क्या है, इनमें असंख्य प्रकार के जैविक समूह रहते हैं। भारत में 33% पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। इसी प्रकार 53% स्वच्छ जल मछली हैं, 60% एम्फीबियन हैं, 30% रेंगने वाली प्रजातियां और 10% स्तनपायी प्रजातियां भारतीय मूल यानी कि इंडेमिक के हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिम हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से देशज इंडेमिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। कुछ एम्फीबियन पश्चिमी घाट में भारतीय मूल के हैं। यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। यह अगले पृष्ठ की तालिका में प्रदर्शित है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ये कॉलम वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कम से कम 136 फसल प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां मूलतः भारतीय हैं। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में घरेलू प्रजातियां हैं। इनकी सबसे अच्छे उदाहरण चावल हैं, जिसकी 50,000 से 60,000 किस्में भारत में पाई जाती हैं। इतना हम लोग समृद्ध हैं कि सिर्फ चावल हम लोग को भारत में 50 से 60,000 तरह के किस्म का मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स एक उदाहरण हम लोग आम का भी ले सकते हैं। आम का भी बहुत सारा प्रजाति भारत में पाया जाता है। बहुत प्रकार के आम देखने को और उसका तरह तरह के नाम हम लोग को मिल जाएंगे। तो इस तरह से विविधता के बारे में हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्या है पृष्ठ यहाँ पे दिया हुआ आगे पृष्ठ की तालिका में प्रदर्शित है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तालिका 3 दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्रम संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। जैव मंडल रिजर्व यानी कि क्षेत्र का नाम ये है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल किलोमीटर में दिया हुआ है। और स्थित राज्य कहाँ कहाँ राज्य स्थित है। देखिए फ्रेंड इसको हम लोग देखते चलते हैं। नीलगिरी पहला दिया हुआ है। नीलगिरी कितना में फैला हुआ है भौगोलिक क्षेत्र में 5,520 में। स्थित राज्य देखिए स्थिति वायनाड, नगर होल, बादीपुर, मुद्दुमलाई, नीलम्बूर और साइलेंट वैली और सिलोवरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में। देखिए नंदा देवी क्या है, यहाँ पे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल दिया है वर्ग किलोमीटर में, जो कि है देखिए फ्रेंड्स
यहाँ स्थित राज्य देखते हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिला का भाग उत्तराखंड में है। तीसरा देखते हैं, नेकरेक जो है 820 वर्ग किमी। यहाँ देखिए गोरो पहाड़ियाँ का भाग है मेघालय। मानस वर्ग क्षेत्रफल है 2837। कोकराझार, बेगाईगांव, बटपोटा, नलवाड़ी, कामरूप व दारगंज जिला के हिस्सा असम है। सुंदरबन 9630 गंगापुत्र के डेल्टा और इसका भाग जो है ये पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी 10,500 भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी का भारतीय हिस्सा ये तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार 885। अंडमान निकोबार के सुदूर दक्षिण द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सिमिलीपाल 4374। मयूरभंज जिले के भाग उड़ीसा में है। डिपुसाइकोवा 765। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के भाग असम। दिहानबांग 5,11,000 1.5 करके दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग और बेदांग जिलों के भाग है। कंचनजंगा उत्तर और पश्चिमी सिक्किम के भाग हैं। यहाँ पे पंचमढ़ी दिया हुआ है फ्रेंड्स 4,92,628। बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों के भाग हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। अस्थामलाई 1,701 केरल के अगस्थ्यमलाई पहाड़ियों में। अचानकमार अमरकंटक 3,08,3551 मध्य प्रदेश के अनूपपुर और दिंडोरी जिले के भाग और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के भाग में है। ये स्रोत दिया है फ्रेंड्स वार्षिक रिपोर्ट 2004-5 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स भारत राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य तथा जीव मंडल, यहाँ पे एक बुक में फोटो दिया हुआ है। सब यहाँ पे अभयारण्य को दिखाया गया है। चित्र 7 था। राष्ट्र के स्वच्छ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता अनिवार्य है। जैव विविधता से हम आप परोक्ष एवं अपरोक्ष लाभ उठाते हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधियाँ, भोज्य दवाइयों, रेशों, रबर और लकड़ियों का साधन है। कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है बहुमूल्य उत्पाद तैयार करने के लिए उद्योगों में प्रयोग होता है। यह हमें मुफ्त में बहुत सारे पारिस्थितिकीय सेवा प्रदान करता है। जैव विविधता की प्रमुख उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, आधुनिक कृषि 3 प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करता है। पहला, नवीन फसल के संसाधन के रूप में। ख है, अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री के रूप में। नए जैव विनाश पीड़ानाशी के रूप में। मानव के भोजन पूर्णतः जैविक संसार से प्राप्त होता है। कई हजार प्रजातियां खाद्य योग्य पौधे की है, किंतु लगभग 85% संसार का भोजन जो है 20 से भी कम पौधे की प्रजातियों से खेती द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शेष 15% पशुओं से उत्पन्न किया जाता है। नई प्रजाति पौधे एवं जंतु की खोज बढ़ती जनसंख्या के भोजन के लिए सहायक होंगे। विकसित पौधे एवं घरेलू जानवरों की कुशल नस्ल आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। बहुत सारी विकसित प्रकार की नस्लें और अन्य उपयोगी पौधे प्रजनन क्रिया योजना के द्वारा विकसित किए गए हैं। जंगली प्रजातियों का आनुवांशिकी जीन
का उपयोग नए गुणों के लिए होता है, जैसे रोग-रोधी अथवा विकसित घरेलू प्रजातियां उपज के लिए। उदाहरण के लिए, एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेला जंगली भारतीय चावल प्रजाति ओरजिया निवारा से किया जाता है। ये जो फ्रेंड यहाँ पे जो जीन और आनुवांशिकी है, जेनेटिक टाइप का, ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो कि 10th में भी पढ़ना है बहुत अच्छे से। जब हम लोग NCERT का बुक पढ़ेंगे उसमें आनुवांशिकी आएगा, उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधीय उपयोग में होता है। बहुत सारे तत्वों से रोग उपचार गुणों को पौधे से प्राप्त किया जाता है, जैसे मॉर्फिन का उपयोग कर दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। इसे पापावर सोनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। क्यूनाई जो है ये क्यूनिन मलेरिया के लिए एक उपयोगी है। यह चिंचोना लेडजेनेरिया से प्राप्त होता है, जो कि टैक्सोल कैंसर रोधी ऑक्सी है, जो एक प्रकार के सदाबहार वृक्षों के छाल टैक्स बैक्टेरा एवं टी ब्रहीफेलिया टैक्टस बैकोटा एंड ब्रेविफोलिया से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर परंपरागत दवाइयों का निर्माण पौधे से होता है। 25% जो है वैज दवाइयाँ केवल 120 पौधीय प्रजातियों से तैयार किया जाता है। ये फ्रेंड्स देखिए, हम लोग कॉलम वाला पढ़ते चलते हैं। क्या आप जानते हैं आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयाँ पादप जंतु एवं खनिजों से तैयार की जाती है। आयुर्वेदिक जनक चरक ने हजारों वर्ष पूर्व पादप जंतु एवं खनिज का उपयोग रोग उपचार के रूप में किया था। आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है और विश्व की प्राचीन पद्धतियों में से एक है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्या आप दिसंबर 1987 की एक सच्ची कहानी के बारे में जानते हैं? यहाँ देखिए, टॉपिकल। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TBGI नामक संस्था की एक टीम केरल में पश्चिमी घाट के जैविकीय अभयारण्य पर थी। इस टीम के कानी आदिवासियों के कुछ सदस्यों को मार्गदर्शन के रूप में साथ में लिया। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह लोग एक फल खा रहे थे जिसमें उन्हें दुर्लभ मार्ग चलने के बावजूद काफ़ी ऊर्जावान बना दिया। जब वैज्ञानिकों ने इसका भोग किया तो उन्हें अचानक ऊर्जा एवं शक्ति की अनुभूति हुई। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक कॉलम वाला पढ़ लेते हैं पहले। अभी तो एक फल अभी खाया है और उन्हें अचानक एक ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति हुई। देखिए फ्रेंड्स, क्रियाकलाप में क्या दिया है। एक पीपल या बरगद के वृक्ष के पास अपने साथियों के साथ जाइए और बैठकर इनके गुण, लाभों एवं उपयोगिता पर विचार कीजिए। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण संबंधी विषयों पर विद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन कीजिए। अपने आसपास के लगे शीशम के वृक्ष के आर्थिक लाभ एवं औषधीय गुण के संबंध में लोगों को जागृत करें और यह भी बताएं कि इसके बुरादे, चूर्ण एवं पत्तियां किन किन रोगों के लिए उपयोगी है। तो ऐसा फ्रेंड्स हम लोग क्रियाकलाप कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वैज्ञानिकों ने भी इनका भोग किया, मतलब खाया, तो उन्हें अचानक ऊर्जा और शक्ति की अनुभूति हुई। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या है। वैज्ञानिकों ने इस फल के प्रति जिज्ञासा बढ़ी और मार्गदर्शन से जानकारी चाहिए, किंतु इनकार करते रहे। इससे वह केवल पावन और रहस्यमय फल बताते रहे और यह भी कहा कि यह
फल हम लोगों के लिए है, बाह्य लोगों के लिए नहीं। जब काफ़ी आग्रह किया तो मार्गदर्शन ने इन पौधे को दिखाया जो इनके फल का साधन था और इनका नाम आरोग्य पाचा बताया। जब वैज्ञानिकों ने इनकी जानकारी प्राप्त कर ली तो इस पर शोध किया तो पाया कि यह तनाव रोधक है और इनमें अन्य लाभकारी एवं गुणकारी सक्रिय तत्व हैं। आरोग्य पाचा एवं अन्य 3 औषधीय पौधे के मिश्रण से एक औषधि तैयार किया और उसका नाम जीवानी दिया गया। TBGRI ने इसे बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी आर्यवैद फार्मेसी AVP को दिया। इसके लिए कितना फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स 10 लाख रुपए पंजीयन शुल्क लिया और 2% रॉयल्टी तय हुई। इस प्रकार कानी समुदाय ने इससे आधी रॉयल्टी प्राप्त कर अपने समुदाय के कल्याण हेतु एक ट्रस्ट स्थापित किया। देखा अपने एक पौधे ने कितना कमाल किया। एक पौधा में देखिए फ्रेंड्स कितना गुण था। आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग फटाफट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा उपयोगी है और VVI क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख 19.27%। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ख 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7% भौगोलिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर घ 60.11%। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ग मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से यहाँ 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है वनों को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है वन क्षेत्र से कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। देखिए फ्रेंड्स 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ख 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट है हम लोग का फ्रेंड्स 10वां क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क अफ्रीकी कन्वेंशन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स डॉल्फिन जो गंगा में रहती है। बुक में आगे हम लोग पढ़े थे बुक के अंदर।
क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 12 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मोर। यहाँ मयूर लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है फ्रेंड्स ग, इसका रैप्ट ऑप्शन हो जाएगा सुंदरबन में। चौथा देखते हैं, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग होता है फ्रेंड्स ग, कैंसर में। नेक्स्ट है फ्रेंड, चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक जो थे फ्रेंड्स सबसे पुराने आयुर्वेद थे, जो औषधि पौधों के औषधियों के बारे में पता लगाए थे, जो कि हम लोग के देश से हैं, भारत से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी चैप्टर हम लोग का बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग था और परीक्षा के मायने से बहुत उपयोगी है, जो कि हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। वस्तुनिष्ठ भी हम लोग कर लिए। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोग कभी किसी वीडियो में देखेंगे, अलग से पार्टिकुलर वीडियो सबका जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स खनिज संसाधन। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।